एक गांव में दो नाई थे। उनमें से पहले वाले नाई की दुकान में सामान हमेशा बिखरा रहता था और उसकी दुकान में हमेशा गंदगी रहती थी। यहाँ तक कि उस पहले वाले नाई के खुद के बाल भी अच्छी तरह से नहीं कटे हुए थे। वहीं उस गांव में जो दूसरा वाला नाई था, उसकी दुकान हमेशा साफ सुथरी रहती थी और उस दूसरे वाले नाई के खुद के बाल भी अच्छे तरीके से कटे हुए थे। अब इमेजिन कीजिए कि आप इस गांव में नए हैं और आपको अपने बाल आज ही कटवाने हैं, तो आप इन दोनों में से किस नाई से अपने बाल कटवाओगे? पहले वाले नाई से या फिर दूसरे वाले नाई से? जल्दी से सोच कर बताओ, आपके पास 7 सेकंड है। अगर आपने अपने बाल कटवाने के लिए उस दूसरे वाले नाई को चुना है तो आप उसकी दुकान से कार्टून बने बिना वापस नहीं आने वाले। पहले वाला नाई बहुत अच्छी तरह से बाल काटता है, इसलिए उसकी दुकान पर बहुत सारे ग्राहक आते हैं, जिसकी वजह से वो अपनी दुकान की साफ सफाई नहीं कर पाता है। और क्योंकि उस गांव में सिर्फ 2 ही नाई हैं, इसलिए पहले वाला नाई अपने बाल उस दूसरे वाले नाई से कटवाता होगा और दूसरे वाले नाई से उस पहले वाले नाई के बाल गलत कट गए होंगे, क्योंकि उस दूसरे वाले नाई को अच्छी तरह से बाल काटने नहीं आते। आप एक पक्षी प्रेमी आदमी हो और आपको पक्षियों को पालने का बहुत शौक है। आपके घर वाले पक्षियों को खरीदने के लिए आपको 100 रुपए देते हैं और आपके घर वाले आपसे बोलते हैं कि तुम्हें 100 रुपए में 100 पक्षी खरीदने हैं। मार्केट में पक्षियों का प्राइस कुछ इस तरह से है। 1 रुपए की 40 चिड़िया हैं, 3 रुपए का 1 कबूतर है और 5 रुपए का 1 मुर्गा है। आपको 100 रुपए पूरे खर्च करने हैं और ध्यान रखें, आपको 100 रुपए में 100 पक्षी खरीदने हैं। तो अपना दिमाग लगाओ और बताओ कि आप 100 रुपए में 100 पक्षी कैसे खरीदोगे। आपके पास इस सवाल का जवाब देने के लिए हैं 7 सेकंड। पर अगर आप 7 सेकंड में भी इस सवाल का जवाब ना दे पाओ तो आप वीडियो को पॉज करके चीटिंग भी कर सकते हो। तो आपका टाइम शुरू होता है अब। आपको 100 रुपए में 100 पक्षी खरीदने के लिए 2 रुपए की 80 चिड़िया खरीदनी है, 3 रुपए का 1 कबूतर खरीदना है और 95 रुपए के 19 मुर्गे खरीदने हैं। बस हो गया आपका काम। आज हैं आपके लिए 100 रुपए में 100 पक्षी। आपने अपनी जिंदगी में बहुत अपराध किए हैं, इसलिए आपको मौत की सजा दी जाती है। पर आपका जल्लाद थोड़ा टाइम पास करने के मूड में है। आपका जल्लाद आपको मरने के लिए 4 कमरों में से किसी एक कमरे को चुनने के लिए बोलता है। पहले कमरे में आपकी गर्दन तक एसिड भरा हुआ है, दूसरे कमरे में बहुत सारे दरिंदे कातिल बेसब्री से आपको गोली मारने का इंतजार कर रहे हैं, तीसरे कमरे में बहुत तेज आग जल रही है और चौथे कमरे में बहुत सारे खतरनाक शेर हैं जिन्हें 6 महीने से खाने को कुछ नहीं मिला है। आपको इन 4 कमरों में से कोई एक कमरा चुनना है। कौन सा कमरा चुनोगे आप? वैसे तो सभी कमरे बहुत ही ज्यादा खतरनाक हैं, पर अगर आपने नंबर 4 वाले कमरे पर गौर किया हो तो नंबर 4 वाले कमरे में 6 महीने से भूखे शेर हैं जो अब तक मर गए होंगे। अगर आपने भी नंबर 4 वाला कमरा चुना तो मुबारक हो, आप अपनी जान बचाने में कामयाब हुए। आप स्वर्ग और नर्क के दरवाजे के सामने खड़े हो, पर आपको यह नहीं पता कि कौन सा दरवाजा स्वर्ग जाता है और कौन सा दरवाजा नर्क जाता है। एक बार दरवाजे के अंदर जाने के बाद आप दोबारा वापस नहीं आ सकते। दोनों दरवाजों के सामने एक एक देवदूत खड़े हैं। इन दोनों देवदूत में से एक देवदूत हमेशा सच बोलता है और एक देवदूत हमेशा झूठ बोलता है। पर आपको यह भी नहीं पता कि इन दोनों में से कौन सा देवदूत हमेशा सच बोलता है और कौन सा देवदूत हमेशा झूठ बोलता है। आप इन दोनों देवदूत में से किसी एक देवदूत से सिर्फ एक सवाल पूछ सकते हो। अब आपको इन दोनों देवदूत में से किसी एक देवदूत से कोई ऐसा सवाल पूछना है जिससे आपको पता चल जाए कि कौन सा दरवाजा स्वर्ग का है
और कौन सा दरवाजा नर्क का है। तो आप किस देवदूत से क्या सवाल पूछोगे जो आपके स्वर्ग जाने के चांस 100% हो जाए। जो लोग अपने दिमाग को बिल्कुल भी कष्ट नहीं देना चाहते हैं वो लोग कमेंट बॉक्स में जाकर इसका आंसर देख सकते हैं। तो अगर आपने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो क्या कर रहे हो, जल्दी से इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो।